तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी हाँ नो सुबह सुबह के उठे हैं हम 5 बजे से उठ के मैच देख रहे हैं। इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट भाई। वेलकम टू ये सीजन के पहला मैच रिव्यू। पिछले वाला मैच को मैं मैच नहीं मानता, बट आई नो प्री सीजन गेम थे। किसी प्री सीजन गेम के ऊपर एक टीम को जज नहीं करना चाहिए। तो टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, ठीक है, मैं इसके ऊपर बार्सिलोना को पूरा जज नहीं करने वाला, बट ये मैच मैंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ देखा था, नॉट जस्ट बिकॉज मैं सुबह उठ के देख रहा था एंड विदाउट गेटिंग इनटू एनीथिंग। भाई थैंक यू सो मच टू यू गाइस। भाई जितने भी लोग सुबह स्ट्रीम के ऊपर आए, भाई मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई, बिल्कुल क्लीशे लगे बोल लगे, मैं स्ट्रीम पे भी बार बार बोल रहा था, बट इट मेंट अ लॉट टू मी। भाई सुबह उठ के 5:30 बजे स्ट्रीम करी एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस टर्न्ड अप। भाई थैंक्स अ लॉट, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बट गेटिंग स्ट्रेट इनटू इट, इट वाज अ ग्रेट गेम, ठीक है, वर्थ इट था सुबह उठना। एंड दो आई नो इट वाज जस्ट इंटर मियामी, लेकिन 6-0 जीतना was entertaining था। एटलीस्ट इट वॉज नॉट बोरिंग कि तुम्हें बार्सिलोना, वो बोरिंग बार्सिलोना नहीं देखने को मिली तुम्हें पोजेशन वाली। आई थिंक हम लोग पिछले मैच के अंदर बिकॉज वी लैक्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, भी हमने कोई ऐसी प्रॉपर 11 नहीं उतारी थी, तो हमें प्रॉपर गेम प्ले भी नहीं देखने को मिला था हमारे उस वाले मैच के अंदर। इस वाले मैच के अंदर ऑब्वियसली इंटर मियामी थी, तो यू कैन जज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपोनेंट, बट यू कैन एक्चुअली जज देम ऑन द बेसिस ऑफ कि वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये मैच मैंने यही देखने के लिए बनाया था कि क्रिश्चियनसन कैसे फिट इन कर रहा है, कैसे यूज हो रहा है अपने सेंटर बैकिंग सिस्टम के अंदर, कैसे नीको जो कि अभी सिंगल पिवट खेल रहा था कैसा खेल रहा है, वो कैसी अपने बेटर मिडफील्डर्स के साथ, वेदर बी द लाइक्स ऑफ पेड्री एंड फिर बीच में नीको आ गया, तो वहाँ पर रफीनिया है साइड में, तो इस सब के साथ वो कैसा खेल रहा है। रफीनिया का ऑब्वियसली डेब्यू था, ये क्रिश्चियनसन का डेब्यू था, तो मुझे देखना था भाई कि ये सारे मैचेस कैसे गए। एंड टू वेरी ऑनेस्ट एक काम करते हैं, हम प्लेयर बाय प्लेयर चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें जानना ही है भाई। देखो 6-0 हुई बार्सिलोना, अगर तुम्हें ऑल ओवर एज अ टीम चाहिए तो 6-0 था। बार्सिलोना प्लेड वेरी गुड फुटबॉल, अटैकिंग वाइज, डिफेंसिवली काफी सॉलिड थे हम। वो मैं प्लेयर बाय प्लेयर बात करूंगा जैसे जैसे हम आएंगे। एंड दोनों हाफों की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, बार्सिलोना नेवर लुक टू बी सेटल विद द पोजेशन। हम लोग पूरा टाइम वी वर स्ट्रेट गोइंग टू द ऑपोजिशन। आई नो ये सेम टाइप ऑफ फुटबॉल हम लोगों ने वो उस छोटे टेन्योर में देखा था जब बार्सिलोना फोर्स सेल होना चलती थी ना, जब हम लोग एटलेटिको के खिलाफ, रियल के खिलाफ, ये टीमों के खिलाफ जब हम लोग पूरी बहुत डायरेक्ट गेम खेल रहे थे। यूरोपा से एलिमिनेट होने से पहले, हाँ भाई यूरोपा से भी एलिमिनेट होने से पहले हम जो वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे प्रॉपर एकदम डायरेक्ट, नापोली को पेल रहे हैं, हर स्क्वाड की वाट लगा रखी हमने, वैसा एक प्रॉपर गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा था। तो एंटरटेनिंग मैच था उस एस्पेक्ट में। तो अगर मैं मैच करूँ भाई, प्लेयर बाय प्लेयर बात करते हैं, जैसे जो हमारा स्टार्टिंग 11 स्टार्ट कर रहा था, तो उसके लिए डिफेंस क्या था हमारा। राइट वॉज डेस्ट वॉज गुड भाई। आई फील लाइक कि डेस्ट को बेचना नहीं चाहिए भाई। मैं ये चीज़ तुम लोगों को बोल रहा हूँ, डेस्ट को बेचना नहीं चाहिए। आई फील लाइक जो मैंने डेस्ट को पिछले सीजन भी देखो जब देखा है, जब मौका दिया जाता है ना, ही काइंड ऑफ परफॉर्म्स, अगर तुम उसे रेगुलरली मौका दो। अभी वो ऑब्वियसली अपने होमलैंड के ऊपर खेल रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उसने अपना बेस्ट दिया, सब कुछ प्रॉपर वो खेला। बट आई फील लाइक कि डेस्ट का जो पोटेंशियल मैं कभी कभार देखते हूँ ना, उस हिसाब से भाई वी शुड नॉट सेल डेस्ट। अब पता है मुझे इसके बाद लोग बोलेंगे यार तू क्या है एक मैच के ऊपर से बेसिस पे बोल रहा है। भाई मैं एक मैच के बेसिस पे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जब मौका दिया गया ही हैज़ प्रूव्ड कि भाई बंदे में पोटेंशियल है। तो डेस्ट आई थिंक वी शुड नॉट सेल हिम। आई फील लाइक शावी कैन बैक हिम अप, बट लेट अस सी। भाई ही वॉज वेरी गुड, पूरा ऊपर जा रहा था प्रॉपर, मतलब वो ओवरलैपिंग रन्स, एंड आगे जाके भी ही वॉज काम विद द पोजेशन, फॉल बैक वो पूरा प्रॉपर कर रहा था भाई। फॉल मेरे लिए अगर कोई सेंटर मतलब फुल बैक है ना बार्सिलोना का, अगर वो फॉल बैक कर रहा है सही से, आई एम हैप्पी। क्योंकि भाई जॉर्डी अल्बा अच्छे से फॉल बैक नहीं कर पाता, डिफेंसिवली पुअर है। एंड देन डैनी एल्वेज विद एज जब वो आगे आया था, तो देन जब भी वो आगे जाता था तो अराउहो को से कवर अप करना पड़ता था। तो अगर अपना फुल बैक पीछे आके पूरा कवर अप कर रहा है, गुड फॉर मी, 10 on 10। देन बीच में आता है भाई क्रिश्चियनसन वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना। भाई चेल्सी फैंस आई नो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यस क्रिश्चियनसन वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। वेरी गुड बॉल कंट्रोल, वेरी गुड बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सीलेंट ऑन दैट। आई थिंक जो रिकवरी रन्स थे, एरियली बॉल जीतना, हर चीज में ही वॉज टू गुड। आई नो उसके ऑपोजिशन के अंदर कौन ही था, हिगुआयन था ओपोनेंट का एक टाइम तक तो उनका मेन स्ट्राइकर, बट स्टिल लाइक लुकिंग एट ऑल ओवर उसकी पोजिशनिंग वाइज सब कुछ वाइज ही वॉज वेरी गुड। बट ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गार्सिया बढ़िया खेला, बाल्डे वॉज प्रीटी नाइस। मैं इन प्लेयर्स के बारे में थोड़ी कम बात करूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम इसके बारे में पहली बात कर चुके हैं। लेकिन देन कमिंग टू द मिडफील्ड, नीको सिंगल पिवट खेल रहा था बुस्केट्स वाले रोल के अंदर, प्रूविंग कि क्यों सब लोग कहते हैं नीको विल रिप्लेस बुस्केट्स। मुझे थोड़े वो ग्लिम्सेस दिखे। मुझे एक जो चीज़ उसकी हिट करी दैट वाज हिज बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी एरियल बॉल्स निकाल रहा था वो, दैट वाज टू गुड। एरियली पूरा एक्यूरेट बॉल्स निकाल रहा था वो, टू रफीनिया, टू आंसू फाटी, काफ़ी बढ़िया बॉल्स थी। एट द सेम टाइम ही वॉज अवेलेबल एवरीवेयर, डिफेंसिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था वो। तो ऑब्वियसली पता लग रहा था कि अभी थोड़ा यंग है, ग्रूमिंग की ज़रूरत है, लेकिन इम्पैक्ट था, नीको का इम्पैक्ट था। तो भाई गुड पॉइंट्स टू हिम, 8 out of 10 जिस हिसाब से मैंने देखा। गोइंग टू कैसी वॉज आवर बेस्ट प्लेयर, ठीक है, कैसी वॉज नंबर 1, ही वॉज एवरीवेयर।
कैसी अगर तुम देखते यू वुड से वी डोंट नीड फ्रेंकी। आई नो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, फ्रेंकी मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने कह रहा हूँ इस मैच के ऊपर, अब मैं नहीं चाहता, मैं नहीं सुनो गाली नहीं बकनी, मैं कह रहा हूँ इस मैच में अगर तुम फ्रेंकी को देखते इस मैच में तो तुम कहते हमें कैसी को देखते अगर इस मैच के अंदर, तो तुम कहते मैं फ्रेंकी की जरूरत नहीं है इस मैच में। मैं वैसे नहीं कह रहा, ऑल ओवर नहीं कह रहा, दोनों काफ़ी अलग वो हैं, मैं उनके डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ही वॉज एवरीवेयर, फिजिकली अवेलेबल, पासिंग वाइज, टेक्निकलिटी वाइज, ऑप्शन क्रिएशन के अंदर भाई बिल्कुल 1-2 क्रिएट करते ही सीधा तुम्हें हर जगह कैसी मिलेगा। कैसी हर जगह था फील्ड के ऊपर, हर जगह। एंड कोई भी अगर प्लेयर बॉल लूज कर रहा है, आई वॉज प्रीटी श्योर कि फर्स्ट बॉल अटेम्प्ट, फर्स्ट टैकल अटेम्प्ट करने वाला हर पहला प्लेयर वॉज कैसी। तो दैट वॉज ग्रेट टू वॉच भाई, कैसी वॉज एवरीवेयर। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी देखने के अंदर। आई थिंक पेड्री थोड़ा भाई ठंडा चल रहा है कुछ टाइम से, तो देखते उसको टाइम देते अपना। वो ही वॉज 30-40% अपने जो लेवल पे खेलता है उसे 30-40% था वो। पर फिर हम आगे आते हैं, आगे जैसे रफीनिया की बात करूँ, रफीनिया स्टार्टिंग के अंदर आई वॉज लाइक नहीं मिल रही ना, वो बॉल पोजेशन के ऊपर सही से आ रहा है, जब उसे बॉल मिल रही है तब वो सही से नहीं खेल रहा। बट भाई उसके बाद उस बंदे ने मेरी सुन ली भाई, ही टुक इट पर्सनली, ही गिव 2 असिस्ट, स्कोर्ड अ गोल। आई नो जो गोल उसे स्कोर करा उसके अंदर कीपर भी बेटर कर सकता था, बट आई थिंक ही वॉज वेरी वेरी प्रोडक्टिव, वेरी एफिशिएंट। आई थिंक एक टाइम पे आके ही वॉज नॉट वेस्टिंग बॉल, एक बिल्कुल भी कोई ओवर ड्रिबल्स नहीं। स्टार्टिंग में ही वॉज ड्रिबलिंग टू मच, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था बॉल को ज़्यादा कैरी कर रहा है, तो वो बॉल लूज हो जाती थी कि ही इज ट्राइंग टू बी टू फास्ट विद द बॉल सब कुछ। बट आई थिंक ही वॉज टेकिंग हिज टाइम टू सेटल इन टू द गेम। एक बार ही वो सेटल हो गया भाई, ही वॉज वेरी एफिशिएंट। सही टाइम पे बॉल रिलीज, एकदम प्रॉपर पासिस बना रहा है, सेंटर में आ रहा है। मुझे ऐसा सही स्टार्टिंग में लग रहा था ज़्यादा इंटीरियर भी आ रहा है कि उसे थोड़ा एक्सटीरियर रहना चाहिए, थोड़ा ऑप्शन क्रिएट करना चाहिए कैसी के लिए, कि जैसे कैसी को बॉल मिल रही थी वो कैसी के पीछे से रन लगा रहा होता था। तो अगर कैसी को खेलना भी है रफीना को, तो उसे पूरा टर्न लेके उसे खेलना पड़ेगा, नॉट जस्ट कि हल्का सा टर्न लेके उसे वाइड खेल दिया, उसे पूरा टर्न लेके 180 डिग्री पूरा टर्न लेके देन उसे रिलीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैसी बहुत बार बॉल लूज कर रहा था। बट आई थिंक कि रफीनी और कैसी एक दूसरे के साथ टाइम ले रहे थे कि एक बारी बैठ जाए सही से केमिस्ट्री, फिर हम सही गेम बनाएंगे। एंड विद टाइम जैसे ये चीज़ हुई, रफीनिया वॉज पिसिंग फायर, ही वॉज पिसिंग फायर। ओबामेयांग वॉज ग्रेट, ही वॉज ग्रेट। स्टार्टिंग के अंदर 1-2 चांसेस मिस, बट देन what a beautiful finish that was, जो उससे गोल स्कोर करा। I think that was a great finish, proper striker वाली। And I think Aubameyang as a backup striker for Barcelona is a too good option भाई, is a too good option। लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, but Aubameyang as a backup striker लेवेंडोस्की के पीछे भाई, I can't say enough। आंसू फाटी स्टार्टिंग 11 में जो लेफ्ट विंग खेल रहा था, दैट वाज आंसू फाटी। इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ही डिड स्कोर अ गोल, काफ़ी बढ़िया फिनिश थी, बट मुझे ये बात करनी है कि आंसू फाटी थोड़ा सेल्फिश लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ही लुक्ड अ बिट रस्टी। आई वांट टू गिव द किड टाइम, आई विल गिव द किड टाइम। इससे पहले मैं उसके ऊपर थोड़ा भी क्रिटिकल हूँ, बट इफ़ आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मैच के हिसाब से भाई प्रेडेटर इंस्टिंक्ट है उसका। बॉल मिलते ही वांट्स टू टेक अ शॉट, बट क्योंकि वो थोड़ा बच्चा भी है, मतलब ऑब्वियस मेरे से मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब एज अ व्यूअर मैं कहता हूँ, ठीक है, बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं है, वो मेरे से किस बहुत बड़े लेवल पे है। व्हाट आई मीन टू से इज कि ऐसा लग रहा था ही वाज नॉट लुकिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू टेक अ शॉट, कि मतलब बॉल मिलते ही बस शॉट ले रहा है, बॉल मिलते ही बस शॉट ले रहा है, ऐसा लग रहा था। क्लोज डाउन हो रहा है, उसके आगे 3 डिफेंडर्स करे, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू टेक अ शॉट, जो कि थोड़ा अनोइंग लग रहा था भाई, कि तू क्यों ले रहा है शॉट, तू मत लेना शॉट, तू थोड़ा पीछे कर ले, तू बॉल बना ले, ओबामेयांग को खेल के देख ले। तो बॉल क्रिएशन के अंदर वो ज़्यादा पार्ट नहीं ले रहा था। क्रिएटिविटी वाइज आई थिंक उसका इनपुट काफ़ी कम था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्रिटिकल हूँ आंसू फाटी से, बट ऑब्वियसली क्योंकि एक भाई देखो क्या है ना कि फ्रेंडली है, फ्रेंडली के अंदर भी अगर वो क्रिएशन नहीं कर रहा, तो देन एक हाई इंटेंसिटी मैच के अंदर जब उसे मौका ही नहीं मिल रहा होगा, तब वो क्रिएशन में कैसे जज करूँ उसको, समझ रहे हो ना, कि ऑलरेडी मैं उसको कैसे बताऊँ। तो बाकी वी डोंट नो, मे बी विद टाइम उसे बोला ये गया था कि तू जा पूरे शॉट वगैरह ले, मतलब ये कि लेवेंडोस्की के साथ आई कैंट सी हिम वर्किंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो ऐसा ही खेलता है, बट ऑब्वियसली वंस अगेन जस्ट एक फ्रेंडली मैच था। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ की, जो भाई फ्रैंकी डियोंग को इन्होंने डिफेंडर खिला दिया था, भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, ये बंदा सड़ जाएगा या अपने आप छोड़ के चला जाएगा, अभी तो वो यही ट्राई कर रहे हैं। लेकिन देखो गावी वॉज पॉजिटिव एज ऑलवेज, बिल्कुल सब कुछ था। पाब्लो तोरे ही सीम्ड, भाई एक सेकंड माइक थोड़ा हिल गया, पाब्लो तोरे ही सीम्ड लाइक ही नीड ग्रूमिंग, बट फर्स्ट मैच जब हमने देखा था, ही इज़ वेरी लाइवली, बहुत लाइवली प्लेयर है। आई थिंक गावी जितना लाइवली, गावी तो इज एनर्जी, लाइवली का मेरा मतलब है वेदर इट बी टेक्निकलिटी वाइज, वेदर इट बी पासिंग वाइज, काफ़ी एक्टिव ब्रेन उस बंदे का, रिमाइंड्स मी ऑफ अ यंग पेड्री, बट नहीं काफ़ी अलग है पेड्री से। आई वुडंट से भाई दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है, तो आई वुडंट कंपेयर देम बोथ। आई थिंक ही नीड्स अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग, अभी भी काफ़ी यंग है। 2 सीजन इन, इफ ही गेट्स गुड ग्रूमिंग शाबी की तरफ से,
आई कैन सी हिम बिकम अ वेरी गुड मिडफील्डर, लाइक वेरी वेरी प्राइम टाइम मिडफील्डर बन सकता है वो. डेम्बेले वॉज पिसिंग फायर ब्रो, डेम्बेले वॉज आग, डेम्बेले वॉज लिटरल आग. एंड आबडे सीम्ड अ बिट वेस्टफुल, इसलिए शायद उसको सब भी कर दिया गया था. एंड मेम्फिस डिपाई सीम्ड, मेम्फिस डिपाई वॉज गुड, उसका गोल उसने स्कोर करा वॉज एक्चुअली वेरी ग्रेट. बट द पॉइंट इज, would you put him in the pecking order with Lewandowski, Aubameyang, Memphis Depay? That is the big question. So I see him actually leaving Barcelona. But क्या मैं कोई प्लेयर मिस कर रहा हूँ? Araujo was great as all. इन प्लेयर्स के बारे में बात करके मैं क्या ही करूँगा, हमारे ऑब्वियसली बात करते हैं. तो आई थॉट कि उन प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो यूजुअली जिनके बारे में बात नहीं करते, नई साइनिंग्स हो गए या फिर यंग प्लेयर्स हो गए हमारे. तो इन टोटल वेरी एंटरटेनिंग मैच, काफ़ी मजा आया भाई देख के. एंड वंस अगेन थैंक्स भाई, जो सुबह आया एक बारी भी तुमने चाहे क्लिक करो वीडियो के ऊपर, थैंक यू सो मच यार, दिल से भाई. लव यू भाई, लव यू, यस, दिल से भाई. काफ़ी फन था. मेक श्योर ये वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा पहला मैच रिव्यू है इस सीजन का. वेरी एक्साइटेड फॉर यूवेंटस, वेरी एक्साइटेड फॉर एल क्लासिको. यस माय रियल बॉयज, माय रियल बिचेस, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल भाई. लवली होगा भाई, एल क्लासिको इज गोइंग टू बी लवली. तो भाई बस इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करते हैं. होप यू गाइज लाइक इट. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कुछ अच्छा सा कॉमेंट करके आओ नीचे, मैच के बारे में बताओ. इफ़ यू गाइज डिसएग्री किसी एक पॉइंट के ऊपर, टेल मी आराम से. इफ़ यू गाइज एग्री तो भाई बिल्कुल शो लव. बस सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, टेक केयर बॉयज. भाई सुबह उठ के भाई पॉजिटिविटी लगती है भाई, पॉजिटिविटी. कम ऑन बॉयज, व्हाट अ डे, गुड डे गाइज, गुड डे. यस, अर्ली मॉर्निंग उठो. यस, सोने जा रहा हूँ, बैड शोध.